आदाब, जय हिंद, नमस्कार। माफ़ी चाहता हूँ, मैं वक्त बे वक्त पढ़ने चला आता हूँ। दरअसल ये मेरा अपना इलाज करने का तरीका है। जितना पढ़ता हूँ उतनी तबीयत सुधरती है। जब जब लगता है कि तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ा रही है तो मैं पढ़ने के लिए चला आता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा प्रार्थी हूँ। आज फिर एक मंटो का रेडियो ड्रामा पढ़ रहा हूँ। उन्वान शीर्षक है जुर्म और सज़ा। सुनिए, जुर्म और सज़ा। सिसकियों की आवाज़, फिर भारी कदमों की आवाज़। ऐसा मालूम हो कि कोई इज़्तिराब की हालत में टहल रहा है। शंकर, तुम्हारा बयान है कि इसने तुम्हें अपने कमरे में बुलाया, ये कहकर कि वो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारा बुखार दूर करने के लिए वो तुम्हें दवा देगा, और उसने तुम्हारा बुखार दूर करने के बजाय तुम्हें हमेशा के लिए रोगी बना दिया। क्यों? इसलिए कि कानून का ताला सिर्फ सोने चांदी की चाबी से खुलता है, जो तुम्हारे पास नहीं। इसलिए कि वो शहर के सबसे बड़े रईस का लड़का है और तुम गरीब भिखारन हो, तुम्हारा कोई मददगार नहीं। सिसकियों की आवाज़ औरत की, फिर भारी कदमों की आवाज़। शंकर, तुम्हारा बयान है कि सेठ मगन लाल जौहरी के लड़के कुंदन ने तुम्हें दान देने के लिए तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दान तुम्हारी झोली से छीन लिया। तुम्हारे जीवन साथी का सबसे कीमती गहना उतार कर वो रखेगा कहाँ? अपने बाप के जवाहरात की तिजोरी में, अपनी माँ के सिंगारदान में, अपने बटुए में? कहाँ? वो इस चोरी को कैसे छुपाएगा? वो इस डाके पर कैसे पर्दा डालेगा? तुम्हारी आतिशज़दा समत का धुआं, तुम्हारे जख्मी दिल की जलन, तुम्हारी बेबसी और बेचारगी की फलक शगाफ चीखें, क्या उसे भस्म न कर देंगी? कमला सिसकियों के साथ, कितनी बेकस और बेबस औरतों की चीखों और आहों ने ऐसे जालिम आदमियों को भस्म किया है। आकाश में कितनी बिजलियां ऐसी हैं जो इन पापियों पर गिरी हैं। शंकर, तुम ठीक कहती हो, इसको सजा देना हमारा काम है। तुम मुतमईन हो जाओ कमला, तुम्हारी जिंदगी खराब करने वाला अपनी जिंदगी कभी नहीं संवार सकेगा। इसको सजा भुगतना होगी, बहुत कड़ी सजा भुगतना होगी। इसने कोई मामूली जुर्म नहीं किया। इसने तुम्हारी उजली जिंदगी पर काजल का लेप कर दिया। इसने तुम्हारी कुंवारी दुनिया के तमाम सुहाने सपने तुमसे छीन लिए हैं। इसने तुम्हारी गुर्बत से नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। क्या कहता था वो? 5 रुपए का नोट ले जाओ। पिताजी से ना कहूँगा, पिताजी से ये भी कहूँगा कि वो तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दें। ये सुनकर तुम उसके मुंह पर इसलिए ना थूक सकी कि वो तुमसे बहुत ऊंचा था। ये सुनकर तुम बद्दुआ भी ना दे सकी, इस खौफ से कि वो पत्थर मकान के शानदार साजो सामान में उलझ कर रह जाए और तुम्हारे परमात्मा तक ना पहुंच सके। मैंने तुम्हारी दुख भरी दास्तान सुनी है। यकीन रखो, दुनिया में हमदर्द इंसान मौजूद हैं। इसको जवाब देना होगा, इसको बहुत सी बातों का जवाब देना होगा। कमला सिसकियाँ लेते हुए, लेकिन बात वही रहेगी जो हो चुकी है। शंकर, मुझे बहुत सदमा हुआ कमला, मुझे बहुत सदमा हुआ है तुम्हारी दुख भरी दास्तान सुनकर। काश मैंने तुम्हें अपने पास ही रखा होता, मगर अब मैं क्या कहूँ। ये मुफलिसी बहुत बुरी बला है। कदमों की भारी आवाज़, आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ गुम हो जाए।
दरवाज़ा खोलने की चरचराहट, खामोशी, घड़ी की टिक टिक, खर्राटों की आवाज़। शंकर, कुंदन, कुंदन, जरा बुलंद आवाज में, कुंदन। कुंदन एकाएक ही जाग कर, क्या है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? मेरे कमरे में कैसे दाखिल हुए? शंकर हंसता है, हा, मैं शंकर हूं, इस शहर का एक मामूली अखबार नवीस, एक मामूली जर्नलिस्ट। मैं इस कमरे में कैसे दाखिल हुआ? तुम इस पर ताज्जुब का इजहार क्यों करते हो? अमीर आदमियों के घर भी उनके चाल चलन की तरह सुरागदार होते हैं, कोई ना कई जगह अंदर घुसने के लिए मिल ही जाती है। कुंदन, तुम चाहते क्या हो? शंकर, ये पूछो कि मैं क्या नहीं चाहता। कुंदन, तुम चोर हो? शंकर, ये तुमने कैसे पहचाना? कुंदन, मैं एकदम रुक कर, दरवाजे को ताला तुमने लगाया? क्यों? क्यों? तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारी आंखें। शंकर, जहरीली हंसी, हाँ कहो, मेरी इन आंखों में तुम्हें क्या नजर आया? कमला के आंसू, अपने पाप की झलकियां, मेरे इरादे, बोलो क्या नजर आता है तुम्हें इन आंखों में? क्या तुम्हें महसूस नहीं होता कि तुम किसी अदालत के कटघरे में खड़े हो और तुम्हारे सामने कुर्सी पर तुम्हारी इस्मत का फैसला सुनाने वाला जज बैठा है? कुंदन, मेरी किस्मत? कमला हमारी नौकर है, कमला। शंकर, मैं भी तुम्हारा नौकर हूं, मैं इस वक्त तुम्हारी खिदमत के लिए आया हूं। देखो, बिस्तर पर से उठने की कोशिश ना करो और जो कुछ मुझे कहना है गौर से सुनो। संजीदगी के साथ, अदालत में तुम्हारा मुकदमा पेश है और इस मुकदमे का फैसला करने का इख्तियार मैंने अपने हाथों में ले लिया है। तुमने कमला को, जो बकौल तुम्हारी नौकर है, इस कमरे में बुलाया और उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी नादारी और गुर्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए तुमने उसकी ज़िंदगी ख़राब की। कड़े लहजे में, क्या ये झूठ है? तुम्हें इस बारे में कुछ कहना हो तो कहो। कुंदन, मैं आपका मतलब नहीं समझा। क्या कमला ने आपसे कुछ कहा? शंकर, मैं पूछता हूं, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है? कुंदन, मुझे मालूम ना था कि आप यानी कमला का कोई रिश्तेदार है। वो तो कहती थी कि मेरा कोई भी नहीं। रुपया, क्या रुपये से मामला रफा दफा हो सकता है? शंकर, तुमने जुर्म का इकबाल किया है, अब मुझे अपना फैसला सुना देना चाहिए। कुंदन, फैसला? शंकर, खामोश रहो। तुमने यानी कुंदन लाल ने, जिसका बाप सेठ मगन लाल जौहरी है, 2 दिसंबर की रात को अपनी नौकरानी कमला, जिसका दुनिया में कोई वाली वारिस नहीं है, अपने कमरे में बुलाया और उसको अपनी नफसानी ख्वाहिशात का तख्ते मश्क बनाया। ज़बरदस्ती तुमने एक मासूम औरत की ज़िंदगी दागदार बनाई। उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन तुमने उसके जीवन को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। तुमने ऐसा जुर्म किया है जिसकी सज़ा मेरे ख्याल के मुताबिक मौत है। तुम खूनियों और कातिलों से कहीं ज़्यादा गुनहगार हो। अगर मैं कानून होता तो तुम्हारी गर्दन में मुसलसल मौत बनकर लटक जाता, तुम्हारे गले में मौत की एक न ख़त्म होने वाली हिचकी बनकर अटक जाता, तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारे गुनाह का गैर फ़ानी इश्तिहार बनकर चिपक जाता। ज़्यादा संजीदगी के साथ, चूँकि यहाँ की कानूनी अदालतों की आंखों में तुम्हारे बाप के जवाहरात चकाचौंध पैदा कर सकते हैं, इसलिए तुम्हारे जुर्म को इंसानियत की कसौटी पर मैंने खुद परखा है। तुम्हें सबसे बड़ा मुजरिम यकीन करते हुए मैं तुम्हें मौत की सज़ा देता हूँ। चंद लम्हात कब्र की सी खामोशी तारी रहती है। कुंदन, ये क्या बेहूदगी है? तुम कौन होते हो?
कौन होते हो तो मुझे सजा देने वाले? शंकर, इंसान, एक ऐसा इंसान जो तुम्हारे मुकाबले में हर लिहाज से अफजल व बरतर है। कुंदन, हुआ करे, ऐसे हजारों इंसान दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। शंकर, मगर ऐसी ठोकर नहीं खाते जो तुमने खाई है और जो तुमको मौत की गहराइयों में उतरने पर मजबूर करेगी। कुंदन, तुम मुझ पर जबरदस्ती मौत आयद नहीं कर सकते। शंकर, लेकिन तुम उस भोली भाली औरत पर एक नहीं कई मौतें जबरदस्ती आयद कर सकते हो। क्यों? मैं क्यों तुम पर मौत आयद नहीं कर सकता? क्या तुम इसके हकदार नहीं हो? खबरदार कुंदन, अपनी जगह से हिलने की कोशिश न करो। इस चाकू ने कई हैवानों की गर्दनें काटी हैं। कुंदन डरे हुए लहजे में, चाकू? शंकर, हाँ, चाकू, जिसका फल नफसानी ख्वाहिशात से बहुत ज़्यादा तेज़ है और इस बोतल में घुला हुआ जहर है। बोलो, तुम्हें लोहा पसंद है या जहर? चाकू से मरना पसंद है या इस जहर से? यह जहर इतना ज़ूद असर है कि मरने में तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी। कुदरत, मैं मरना नहीं चाहता। शंकर, मरना कोई भी नहीं चाहता, लेकिन मौत जब एक दफ़ा आ जाए तो उसे कोई टाल भी नहीं सकता। अच्छे लड़के बनो और जो कुछ मैं कहता हूँ उस पर अमल करो। लो, इस कागज़ पर लिखो। कागज़ की खड़खड़ाहट, ये रहा कलम, लिखो। जो कुछ मैं लिखवाऊँ लिखते जाओ। इनकार की सूरत में मुझे अपनी ताकत से काम लेना पड़ेगा। जानते हो, मैं तुम जैसे 4 आदमियों का लहू निचोड़ सकता हूँ। कुंदन, क्या लिखूं? क्या लिखूं? कागज़ की खड़खड़ाहट। शंकर, लिखो। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। लिख रहे हो? कुंदन लर्ज़ा आवाज़ में, मैं शंकर रोबदार आवाज़ में, लिखो। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा गुनाह किया है जिसका बोझ मैं नहीं उठा सकता। इस गुनाह को तमाम उम्र अपने कांधों पर उठाए रहूं, यह मुझसे नहीं हो सकता। इसलिए मैं खुदकुशी कर रहा हूं। कुंदन, खुदकुशी? शंकर, हाँ, खुदकुशी। लिखो, वरना मुझे तुम्हारे खून से हाथ रंगना पड़ेंगे। कुंदन, मुझे माफ़ कर दीजिए। शंकर, परमात्मा तुम्हें माफ़ करें। लिख लिया? कुंदन, जी हाँ। शंकर, नीचे अपने दस्तखत करो। कागज़ की खड़खड़ाहट। शंकर, लाओ, ये कागज़ मेरे हवाले करो। शाबाश। हाथापाई की आवाज़। कुंदन ज़ोर से चीखता है, मगर शंकर उसके मुंह पर हाथ रख देता है। बस बस बस, ये एक कतरा ही काफ़ी है। अब जाओ जहन्नुम में। कुंदन कुछ बोलता है मगर उसकी आवाज़ नहीं निकलती, इसलिए कि शंकर उसके मुंह पर हाथ रखे होता है। थोड़ी देर के लिए खामोशी तारी रहती है। शंकर इत्मीनान का सांस लेकर, चलो, एक गुनहगार दुनिया से कम हुआ। थोड़ा वक्फा, घड़ी की टिक टिक, वक्फा, फिर दरवाज़ा खोलने की आवाज़, वक्फा। कमला हैरत भरे लहजे में, शंकर साहब, आप? शंकर, कौन? कमला? कमला, आप कैसे आए? मैं तो सब दरवाजे बंद करके सोई थी उस वक्त। आप? शंकर, मैं कुंदन से मिलने आया था। लो, अब दरवाज़ा बंद कर लो और साके सो जाओ। कदमों की चाप, दरवाज़ा बंद करने की आवाज़। कमला सरगोशी में, कुंदन से मिलने आए थे? अखबार बेचने वाले छोकरों की आवाज़ें। सेठ मगनलाल जौहरी के लड़के ने खुदकुशी कर ली, रात को जहर खा लिया। सेठ मगनलाल जौहरी के लड़के की पुरसरार मौत। जहर बड़ा मोहलिक था। एक जौहरी का लड़का रात को अपने कमरे में मुर्दा पाया गया। वो अपने गुनाह का बोझ बर्दाश्त न कर सका। वक्फा।
शंकर खौफनाक कहा बुलंद करता है। शंकर, हा हा हा, क्यों इंस्पेक्टर साहब, आपने ये कैसे मालूम कर लिया कि सेठ मगन लाल के बदनसीब लड़के कुंदन लाल ने अपने ही हाथों अपने आप को मारा है? इंस्पेक्टर, भाई मामला बिल्कुल साफ है। तुमने खाम खा एक लंबा चौड़ा मजमून लिख मारा है। तुम्हारा ख्याल गलत है। उसने एक ऐसी तहरीर छोड़ी है जिसमें साफ साफ लिखता है कि मैं इसलिए खुदकुशी कर रहा हूँ कि मैं अपने गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने कोई ऐसा गुनाह किया होगा जिसका ज़मीर पर एक मुस्तकिल बोझ बनकर रह गया। भाई गुनाह करने वाले फिर उसको हजम करने के लिए भी तो काफ़ी ताकत होनी चाहिए। शंकर मान लिया, लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता कि उसने खुदकुशी की है। इंस्पेक्टर, तो और क्या साबित होता है? शंकर, साबित कुछ भी नहीं होता। तुम सतही चीज़ों से एक राय कायम कर लेते हो और उसी को सबूत के तौर पर पेश कर देते हो। तुम्हारा कानून अंधा है जो सिर्फ टटोल टटोल कर देखता है। वाकयात का असल रंग उसको नजर ही नहीं आता। संजीदगी के साथ, क्या पता सेठ मगन लाल के लड़के को किसी ने कत्ल कर दिया हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता? इंस्पेक्टर, ऐसा नहीं हो सकता? क्या उसकी लिखी हुई तहरीर हमारे पास मौजूद नहीं है? शंकर, खामोश रहो इंस्पेक्टर अब्दुल हमीद, ज़्यादा बातूनी ना बनो। क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या ख्याल है तुम्हारा इस छुरे के मुतालिक? इंस्पेक्टर, छुरा? हाँ, ये छुरा जिसकी धार तुम्हारे कानून से बहुत ज़्यादा तेज़ है। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है तुम्हारा इसके मुतालिक? इंस्पेक्टर, ख्याल? शंकर, हाँ ख्याल। और क्या राय है तुम्हारी इस कमरे के मुतालिक जिसकी सारी खिड़कियां बंद है? राय? शंकर, तुम कांपते क्यों? कलम पकड़ो और लिखो जो कुछ मैं लिखाता हूं। इंस्पेक्टर, शंकर, इंस्पेक्टर अब्दुल हमीद, लिखते हो या नहीं? इंस्पेक्टर घबरा कर, अरे भाई क्या? शंकर जोर से कहा लगाता है। छुरा मेज पर फेंकने की आवाज़। बहुत मुमकिन है सेठ मगन लाल जौहरी के लड़के के साथ भी यही हुआ हो कि छुरे में इतनी ताकत नहीं होती कि वो चंद सतरें लिखवा सके। वैसे ही चंद सतरें जो तुमने कुंदन के तकिए के नीचे कागज़ के पुर्जे पर लिखी हुई पाई और इसे तुम सबूत के तौर पर शहर के हर चौक में स्टूल पर खड़े होकर दोहराने को तैयार हो। कहो अब क्या ख्याल है? इंस्पेक्टर, ख्याल? अपने होशो हवास दुरुस्त करते हुए, क्या कह रहे थे तुम? शंकर हंसता है। डरो नहीं, मैं तुमसे ऐसी तहरीर नहीं लिखवाऊंगा। ये तो सिर्फ एक मजाक था। लेकिन अब तुम्हें मानना पड़ेगा कि इंसान से खुदकुशी कराई भी जा सकती है। कत्ल करने का एक तरीका ये भी हो सकता है। भाई माफ़ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। इंस्पेक्टर, नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। मानी खेल दर्जे में, अच्छा किया। वक्फा। इंस्पेक्टर, सेठ मगनलाल जी, क्या आप बता सकते हैं आपके लड़के ने खुदकुशी क्यों की? सेठ, मुझे कुछ नहीं मालूम इंस्पेक्टर साहब, मैं खुद हैरान हूँ। मेरे तो होशो हवास बजा नहीं रहे। मुझे कुछ नहीं मालूम क्या हुआ है। इंस्पेक्टर, वो नोट जो हमें तकिए के नीचे मिला है, क्या आप ही के लड़के का हाथ का लिखा है? आप उसका हैंड राइटिंग तो पहचानते होंगे। जी हाँ, हैंड राइटिंग उसी का है। इंस्पेक्टर, क्या आपसे या आपके लड़के से किसी की दुश्मनी थी? सेठ, होगी, लेकिन मेरे इल्म से बाहर है। मैं समझता हूँ हमारा कोई दुश्मन नहीं, लेकिन आप ये क्यों पूछते हैं? क्या मेरे कुंदन को किसी ने कत्ल किया है? इंस्पेक्टर, ऐसा हो सकता है। दरअसल ऐसे मामलों में हर शय को शक की नज़रों से देखना पड़ता है। मैंने आपके 3 नौकरों के बयानात लिए हैं, लेकिन उनसे मुझे कोई मदद ना मिली। मैं इस मामले की तह तक पहुंचना चाहता हूं, इस गुनाह का खोज लगाना चाहता हूं जो बकौल कुंदन के उसकी मौत का बायस हुआ। ये औरत कौन है? सेठ, हमारी नौकरानी कमला। इंस्पेक्टर, कमला, ज़रा इधर आओ। सेठ, कमला, क्या मुझे बुलाया आपने?
सेठ, हाँ इंस्पेक्टर साहब बुलाते हैं, तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। कमला, कुछ पूछना चाहते हैं? मुझे मुझे क्या मालूम है जो आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? इंस्पेक्टर, घबराओ नहीं, हम तुम्हें खा नहीं जाएंगे। ये बताओ कि जिस रात तुम्हारे सेठ के लड़के ने खुदकुशी की तुम कहाँ थी? मैं अपने कमरे में थी। इंस्पेक्टर, क्या तुम्हें रात को कोई आवाज़ सुनाई दी थी? कमला, आवाज़? हाँ, एक आवाज़ सुनाई दी थी। इंस्पेक्टर, तुम सो रही थी? कमला, नहीं, मैं जाग रही थी। इंस्पेक्टर, उस वक्त क्या बजा होगा? कमला, मुझे मालूम नहीं, आधी रात होगी। इंस्पेक्टर, तुम जाग क्यों रही थी? कमला, मैं जाग रही थी। अब मैं क्या बताऊं कि मैं क्यों जाग रही थी? इंस्पेक्टर, देखो कमला, जो कुछ मैं पूछता हूं उसका ठीक ठीक जवाब दो। तुम क्यों जाग रही थी? मेरी तबीयत खराब थी। सेठ, इंस्पेक्टर साहब, कमला की तबीयत वाकई कुछ दिनों से ख़राब है। इंस्पेक्टर, हाँ, तो आधी रात के करीब तुमने कोई आवाज़ सुनी और कमरे से बाहर निकलकर तुमने देखा कि कमला, नहीं, बाहर तो कोई भी नहीं था। ये तुम किसका नाम लेते लेते रुक गई? बताओ। सेठ, इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ एक अखबार नवीस जर्नलिस्ट शंकर है, ये पहले उसी के पास रहती थी। उसने कमला की बहुत मदद की है। ये बेचारी किसी ज़माने में गलियों में भीख मांगा करती थी। शंकर ने उसको अपने घर पे पनाह दी और इस काबिल बना दिया कि किसी अच्छे घर में नौकरी कर सके। चुनांचे कमला उसका बहुत एहसान मानती है। थोड़े रोज़ हुए उसे तेज़ बुखार चढ़ा तो बेहोशी में शंकर साहब बहुत देर तक पुकारती रही। क्यों कमला, क्या शंकर तुझसे मिलने आया था? कमला, जी नहीं, मैंने बाहर निकल कर देखा तो कोई आदमी अंधेरे में खड़ा था। इंस्पेक्टर, और वो शंकर था? मैंने कब कहा? वो तो छोटे लाला जी थे। छोटे लाला जी? और फिर रोना शुरू कर देती है। इंस्पेक्टर मानी खेद अंदाज में, छोटे लाला जी। कमला रोती है। सेठ, कमला तुम जाओ, अब तुम जाओ। खुद सुस्कियाँ भरना शुरू कर देता है। कमला के रोने की आवाज़। कमला रोनी आवाज़ में, मैंने झूठ बोला, जो कुछ सच था ज़बान पर ना आने दिया। मैंने पाप किया, मुझे चाहिए था कि सच बोल देती, जो कुछ मैंने देखा था साफ साफ बता देती, पर मैंने ऐसा क्यों ना किया? शंकर, हाँ बताओ, तुमने ऐसा क्यों ना किया? तुमने सच क्यों ना बोला? कमला सिसकियों के साथ, यही तो मैं अपने मन से पूछती हूँ। इस सवाल ने तो मुझे परेशान कर रखा है। मैं सोचती हूँ और सोचते सोचते ऐसी जगह पहुँच जाती हूँ जहाँ सोच विचार हो ही नहीं सकता। आपने मेरी मदद की है, क्या इसलिए मैंने झूठ बोला? नहीं, ये तो अदले का बदला हो जाता। मैं कभी ऐसा ना करती। फिर मैंने झूठ क्यों बोला? मेरे दिल में कहीं न जाने कहाँ इसका जवाब छुपा बैठा है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि मुझे मालूम है मैंने झूठ क्यों बोला। सोचती हूँ, नहीं, मैं उसकी बाबत कैसे सोच सकती हूँ? मैं तो इस काबिल रही ही नहीं। भारी कदमों की आवाज़। शंकर सोचने के मूड में टहलता है। शंकर, तुम लेकिन ये कैसे हो सकता है? कमला, मैं भी यही सोचती हूँ, मेरा दिल भी नहीं मानता। लेकिन फिर मैंने झूठ क्यों बोला? मैं उससे कह सकती थी कि रात को आप छोटे लाला जी से मिलने आए थे, इससे क्या हो जाता? आपने तो उसे नहीं मारा। फिर शंकर, कमला, कुंदन ने खुदकुशी नहीं की, उसको कत्ल करने वाला मैं हूं। कमला बड़े ताज्जुब से, आप? शंकर, हाँ, मैं।
उस रात मैंने ही उसको मौत के घाट उतारा, वो इसी काबिल था। कमला, शंकर साहब, ये आपने क्या किया, ये आपने क्या किया? ऐसे कई आदमी इस दुनिया में हैं जो मौत के काबिल हैं। आपकी नज़रों में ऐसे अनगिनत आदमी होंगे जिनका जीते रहना बहुत ख़तरनाक है, लेकिन आपने सिर्फ कुंदन ही पर क्यों वार किया? सिर्फ उसी को क्यों निशाना बनाया? शंकर, यही मैं खुद सोचता हूँ। टहलने की आवाज़, यही मैं खुद सोचता हूँ, लेकिन ठहरो, मैंने उसको इसलिए कत्ल किया कि उसने तुम्हें दुख पहुँचाया था। तुम्हें कमला, तुम्हें, जिसकी आंखों में मुझे ऐसा रद्द किया हुआ इंसान भी अपनी तमन्नाओं की झलक देखने की आरज़ू कर सकता है। जिसके दिल की धड़कनें सुनने के लिए आलात की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कानों की ज़रूरत है। मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना खुश हूँ कि मेरे दिल की बात जो मैं खुद ना समझ सका तुम जान गई, और जो बात तुम ना जान सकी मैं समझ गया। मैंने कुंदन को क्यों कत्ल किया, तुमने झूठ क्यों बोला? इन दोनों सवालों का एक ही जवाब है कमला। कुंदन को आपने सिर्फ मेरे लिए कत्ल किया? नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। अगर वो जुर्म ना करता तो सज़ा देने का ख्याल मेरे दिमाग में पैदा ना होता। पहले उसी ने जुर्म का इर्तिकाब किया, फिर उसने तुम्हें दुख पहुंचाया, उसके बाद मैंने उसको सज़ा दी। तुम ठीक कहती हो, दुनिया में कुंदन जैसे हज़ारों आदमी मौजूद हैं। इस शहर में उस जैसे कई मुजरिम मौजूद हैं, मगर उनमें से हर एक को मैं कैसे सज़ा दे सकता हूँ? वो सब के सब गर्दन ज़ंदी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेरे ही हाथ उनके नापाक खून से आलूदा हों। कुंदन को सज़ा देने का काम मैंने इसलिए अपने हाथों में लिया कि तुम्हारे और मेरे दरमियान ज़्यादा फासला नहीं था कमला, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है। ठंडी सांस भरती है। मुझे डर था शंकर, डर। कैसा? अब डर कैसा? आज से पहले मैं भी डर महसूस करता था, पर अब तो हम दोनों डर और खौफ की हुदूद से बाहर निकल गए। कमला, मुझे डर था कि मेरी ज़िंदगी में सुख की घड़ी जब भी आएगी मौत का घंटा बजाती आएगी। आज वही हुआ। से खटका था, बिल्कुल वही हुआ। शंकर, क्या हुआ? एक पापी दुनिया से कम हुआ, खस कम जहाँ पाक। कमला, एक पापी दुनिया से ज़रूर कम हुआ, पर पाप तो वहीं रहा। शंकर साहब, आपने पापी को मारा है, पाप को नहीं। शंकर, लेकिन पाप उसी ने किया था। कमला, उसी ने किया था, पर मौत उसके मन से उसको धो तो नहीं सकी। आप उसको हलाक करके उसके दिल से वो पाप तो दूर नहीं कर सके। शंकर, नहीं, लेकिन कमला, फिर उसको जान से मारने का फ़ायदा, उसको अपने पाप के प्रायश्चित का मौका अब कैसे मिलेगा? आपने उसको मार कर उससे वो मौका भी छीन लिया, जबकि वो सच्चे दिल से माफ़ी मांग सकता था। आपने उसे अच्छा बनने से पहले मौत के घाट उतार दिया। आपने गलती की। शंकर, भिन्ना कर, क्या गलती की? नादिर शाह अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए दिल्ली की गली कूचों में खून का दरिया बहा सकता है। चंगेज़ खां फना को अपना दिल खुश करने के लिए बादे हरजाम बना सकता है। तैमूर इंसान के खून से महज तफरीह के लिए होली खेल सकता है। यूरोप में एक हिटलर अपना शौक पूरा करने के लिए कई शमशान बना सकता है, मगर मैं एक मुजरिम को सज़ा नहीं दे सकता। क्यों? कमला, इसलिए कि शंकर हिटलर नहीं है, एक मामूली इंसान है जिसके दिल में कोई हवस नहीं है। आपने अपना दिल खुश करने के लिए कुंदन को नहीं मारा। आपको दुख हुआ था उसके बुरे काम से। आपने बुरे काम को मिटाना चाहा, पर एक इंसान को मिटा दिया। ये गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी। आपने सांप को मारना चाहा और ये ख्याल रखा कि लाठी टूटने ना पाए। आपकी लाठी टूट गई, पर सांप ना मरा। सांप उसका पाप था जो सदा बस घूमता रहेगा। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़, खामोशी, फिर दस्तक की आवाज़। शंकर, कौन है? इंस्पेक्टर, मैं अब्दुल हमीद। शंकर,
कौन? संभल कर। इंस्पेक्टर अब्दुल हमीद। आओ आओ इंस्पेक्टर, मुझे अफसोस है मैं तुम्हारे तखलिए में दखल अंदाज हुआ, मुझे कुछ कहना है। शंकर, जल्दी जल्दी कहो कहो, क्या कहते हो? इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारी सब बातें सुन चुका हूँ। जिन हालात में तुम लोगों को एक दूसरे की मोहब्बत का एहसास हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक है। कानून की आंखें भी ये कहानी सुनकर नमनाक हो गई। मेरा उसूल, मेरा फ़र्ज, मेरा ज़मीर तुम्हारी मोहब्बत के सामने अपना सर झुकाता है। कुंदन मर गया है, अब उसे कोई ताकत जिंदा नहीं कर सकती। लोगों को यही मालूम है कि उसने खुदकुशी की है। तुम्हारा राज मेरे सीने में हमेशा महफूज रहेगा। बस मुझे यही कहना था। थोड़ा वक्फा। शंकर, इंस्पेक्टर अब्दुल हमीद ठहरो। थोड़ा वक्फा। मुझे भी साथ ले चलो। इंस्पेक्टर, वो क्यों? शंकर, मैं कातिल हूँ। मैंने एक पाप को मिटाना चाहा मगर एक इंसान का खून कर दिया। इस गलती की सज़ा मुझे भुगतना होगी। चलो इंस्पेक्टर अब्दुल हमीद, जल्दी चलो। ऐसा ना हो मेरे ज़मीर की जागी हुई आवाज़ तुम्हारे रहम करम के नीचे दब जाए। इंस्पेक्टर, तुम्हारी मोहब्बत? शंकर, मोहब्बत रूह की जायदाद है, वो उसे खुद संभाल लेगी। मैं चला कमला, मैं चला। कमला, जाओ जाओ, पर जो शक्ति परमात्मा ने तुम्हें दी है थोड़ी सी मुझे भी देते जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं रोऊंगी, मुझे रोना नहीं चाहिए। आज का दिन तो बड़ा शुभ दिन है। मैं जो कुछ चाहती थी मुझे मिल गया, मेरी झोली भर गई। अब मुझे किसी से कुछ नहीं मांगना। जाओ 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 जाओ। फेड आउट। तो यह था मंटो का एक ड्रामा। उन्वान था जुर्म और सजा। फिर मिलेंगे।